प्रिय छात्रों, सुदामा चरित्र का अगला पद इस प्रकार है। पहले पद आप देखें। अंतर्जामी आपु हरि, जानी भगत की पीर, सोवत लय ठाढ़ो कियो, नदी गोमती तीर। प्रात गोमती दरसते, अति प्रसन्न हो चित्त, विप्र तहाँ स्नान करी किन्हो, नित निमित्त। भाल तिलक घसी कह दियो, गही सुमीरनी हाथ, देखी दिव्य द्वारावती, भयो अनाथ सनाथ। कल आपने देखा कि सुदामा अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारका चल पड़ते हैं। 3 दिनों तक वह चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां वह थक कर घास और पुआल बिछाकर लेट जाते हैं। उसके बाद का वर्णन इस पद में कवि ने किया है। कवि ने क्या इस पद में बताया है कि सुदामा जब थक कर सो जाते हैं तो उसके बाद क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन है। शुरू में आरंभिक पंक्तियों में भगवान कृष्ण की कृपा का उल्लेख हुआ है। देखिए पहले शब्दों के अर्थ देखिए। अंतर्जामी आपु हरि, यानी भगवान कृष्ण जो हैं अंतर्यामी हैं, भविष्य की बात जानने वाले हैं। जानी भगत की पीर, वह अपने भक्तों की पीड़ा को सहज रूप से जान जाते हैं। सोवत लय ठाढ़ो कियो, अपने मित्र सुदामा को सोते हुए अवस्था में उठाकर उन्होंने गोमती नदी के तट पर, गोमती तीर यानी गोमती नदी के तट पर ला खड़ा किया। पहली पंक्ति, दोनों पंक्तियों में भगवान कृष्ण की कृपा का उल्लेख कवि नरोत्तम दास ने किया है और बताया है कि सुदामा 3 दिनों तक चलते चलते जब थक कर सो जाते हैं तो भगवान कृष्ण जो हैं वो अंतर्यामी हैं, अपने भक्तों की पीड़ा को जानते हैं। उन्होंने सुदामा को सोती हुई अवस्था में उठाकर यमुना नदी के तट पर ला खड़ा किया। तीसरी पंक्ति देखते हैं। प्रातः गोमती दरसते, दरस यानी दर्शन करके, देख करके। प्रातः जब सुदामा की नींद टूटी तो उन्होंने स्वयं को गोमती नदी के तट पर पाया और गोमती नदी को देखकर, गोमती नदी का दर्शन करके उनका चित्त जो है प्रफुल्लित हो उठा, उनका चित्त जो है प्रसन्न हो उठा, उनका मन जो है खिल उठा। आप किसी भी नदी के तट पर चले जाइए, वहाँ का प्राकृतिक दृश्य को देखकर आपके जो हृदय है, आपका जो अंतर्मन है, वह किस प्रकार प्रसन्नचित्त हो जाता है, आप इस बात को समझ सकते हैं। ठीक यही बात सुदामा के साथ भी होती है। प्रातः जब उनकी नींद टूटती है तो वह स्वयं को गोमती नदी के तट पर पाते हैं और गोमती नदी का किनारा देखकर, गोमती नदी के जल को देखकर उन्हें अथाह खुशी होती है। विप्र तहाँ स्नान करी, ब्राह्मण सुदामा ने गोमती नदी में स्नान किया। स्नान करी यानी वहां स्नान किया, नहाया। किन्हो नित्य निमित्त, किन्हो यानी नित्य निमित्त यानी दैनिक दिनचर्या की पूर्ति की। फिर उन्होंने गोमती नदी के तट पर दैनिक दिनचर्या की पूर्ति की। भाल तिलक घसी के दियो, भाल यानी ललाट, उन्होंने अपने ललाट पर घसकर तिलक लगाया। गही यानी पकड़ना, सुमीरनी यानी माला, हाथ यानी हाथ, उन्होंने अपने हाथों में माला पकड़ी। देखी दिव्य द्वारावती, द्वारावती यानी द्वारका, दिव्य यानी अलौकिक, महान, भव्य। द्वारिका के भव्य एवं अलौकिक रूप को देखकर अनाथ सुदामा सनाथ हो गए। पुनः देख लीजिए, इसको पंक्तियों में मैं बता देता हूँ इसका अर्थ, इस पद का अर्थ। पहले आप इसका
संदर्भ समझ लीजिए कि सुदामा विप्र ब्राह्मण हैं, उनके समक्ष, उनकी पत्नी के समक्ष खाने की सदैव लाले पड़े रहते हैं। उनकी पत्नी जब जानती है कि सुदामा के मित्र कृष्ण हैं तो अपने पति को बार बार कहती है कि आप जाइए कृष्ण के पास। कृष्ण जो है महादानी हैं, कृपालु हैं, करुणा सागर हैं, आपके वहाँ जाते ही हमारे दिन फिरेंगे। पत्नी के बार बार आग्रह करने पर सुदामा जो है अपने मित्र से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। 3 दिनों तक लगातार चलते चलते उनके पांव जब दुखने लगते हैं तो वह रास्ते में कहीं घास और पुआल बिछाकर सो जाते हैं। उसके बाद का वर्णन इस पद में हुआ है। इस पद में नरोत्तम दास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण अंतर्यामी हैं, भविष्य की सारी बातों को जानने वाले हैं। उन्होंने जान लिया, समझ लिया कि सुदामा जी आए हुए हैं और थक कर सोए हुए हैं। वह भगवान कृष्ण जो है भक्तों की पीड़ा को जानते हैं, भक्तों के दुख दर्द को जानते हैं, भक्तों के समक्ष क्या अभाव है, क्या दुख दर्द है, उनके क्या कष्ट हैं, भगवान कृष्ण यह बखूबी जानते हैं। भगवान कृष्ण ने सुदामा को सोई हुई अवस्था से उठाकर गोमती नदी के तट पर ला खड़ा किया। सुबह होने पर सुदामा ने जब गोमती नदी को देखा तो वह बेहद प्रसन्न हुए, उनका चित्त बेहद प्रफुल्लित हुआ। सुदामा, ब्राह्मण सुदामा ने गोमती नदी में स्नान किया और वहां दैनिक दिनचर्या पूरी की। उन्होंने घसकर अपने ललाट पर तिलक लगाया और हाथों में माला लेकर माला फेरने लगे। द्वारिका के दिव्य एवं अलौकिक रूप देखकर अनाथ सुदामा जो हैं सनाथ हो गए। तो विशेष में लिखना है कि इस पद के आरंभ में भगवान कृष्ण के अंतर्यामी रूप का उल्लेख हुआ है। अंतर्यामी रूप का उल्लेख हुआ है। दूसरी बार कृष्ण के भक्त वत्सल रूप का वर्णन हुआ है। भक्तों की पीड़ा के संहारक के रूप में वर्णन हुआ है। भक्तों के दुख दर्द को दूर करने वाले शख्स के रूप में उनका वर्णन हुआ है। साथ ही साथ तीसरी बात लिखनी है कि इस पद में कृष्ण के कृपालु रूप का वर्णन हुआ है। किस प्रकार कृपालु रूप का वर्णन हुआ है? तो जब देखते हैं कि सुदामा थककर सोए हुए हैं तो उनको सोई हुई अवस्था में उठाकर द्वारका गोमती नदी के तट पर खड़ा करते हैं। तो कृष्ण के कृपालु रूप का वर्णन हुआ है। चौथी बात इस पद में है कि इस पद में सुदामा की दिनचर्या का उल्लेख हुआ है। कैसे वो उठते हैं और कैसे अपनी दैनिक दिनचर्या पूरी करते हैं, ललाट पर तिलक लगाते हैं और हाथ में माला लेकर भगवान का नाम जपने लगते हैं। भाषा की दृष्टि से यह पद जो है ब्रज भाषा का सुंदर उदाहरण है और शब्द योजना की दृष्टि से इस पद में बिल्कुल सरल सहज शब्दावली का प्रयोग हुआ है। शैली की दृष्टि से इसमें देखिए प्रवाहमयता है, रोचकता है और शैली नरोत्तम दास की सुदामा चरित्र में शैली जो है बहुत प्रभावशाली है। और छंद की दृष्टि से इस पद में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। आमतौर पर सुदामा चरित्र में कवि ने मनहरन या कवित छंद का प्रयोग किया है, लेकिन बीच बीच में उन्होंने दोहा छंद भी रखा है और इस पद में देखिए 3 दोहे रखे गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस पद का भली भांति समझ में आ गया होगा। अगले दिन पुनः अगला पद देखेंगे। धन्यवाद।